तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, शायद आप फर्स्ट टाइम ऐसे टॉपिक के बारे में जान रहे होंगे। टॉपिक केमिस्ट्री में हमारा, केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार टॉपिक, स्टॉक नोटेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, शायद आपने पढ़ा जरूर होगा प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन आपको सडनली याद नहीं आने वाला। स्टॉक नोटेशन बहुत ही बढ़िया टॉपिक में से एक, स्टॉक नोटेशन। यदि किसी को कुछ यदि याद आया हो स्टॉक नोटेशन के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर कुछ कुछ याद आ रहा है। स्टॉक नोटेशन क्या चीज होती है? स्टॉक नोटेशन, जी बताइएगा, स्टॉक नोटेशन किसे कहते हैं? तो सर स्टॉक नोटेशन यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो स्टॉक नोटेशन क्या है, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं, आप उन एग्जांपलों के थ्रू मुझे पहचान करके बता दीजिए कि ये स्टॉक नोटेशन होता है। ऑप्शन है आपका, ठीक है, आयरन क्लोराइड, ऐसा लिखा हुआ है, आयरन क्लोराइड, फिर नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड, ऐसा लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड। ऑप्शन सी लिखा हुआ है नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप बताइए? किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे, ओके जी, वेरी गुड। और कोई? ऑप्शन नंबर बी। तो सर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने में क्या फायदा भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने में क्या फायदा है? ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट हो रहा है आपका, बताओ। सर ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमें एक जगह रोमन नंबर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी बोले सर अलग क्यों है? क्योंकि बोले सर इसमें हमें रोमन नंबर दिखाई दे रहा है। बोले यस सर, ये देखिए रोमन नंबर है, 1 2 3 4 वाला रोमन नंबर है। बोले यस सर। स्टॉक नोटेशन का मतलब ही होता है जिसमें क्या हो, रोमन नंबर हो। बोले यस सर। स्टॉक नोटेशन का मतलब ही क्या होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, रोमन नंबर पाया जाता है, वो भी किसके साथ में? किसी भी मेटल के साथ में, किसी भी मेटल के साथ में क्या पाया जाता है, रोमन नंबर पाया जाता है। बोले यस सर, ये भी एक सही बात है। तो क्या लिखेंगे भैया, स्टॉक नोटेशन क्या होता है, जरा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, रोमन नंबर होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए? तो बोले सर स्टॉक नोटेशन, ध्यान से देखिएगा, स्टॉक नोटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन, is the representation of representation of oxidation number, oxidation number by putting a roman number, roman number roman number in parenthesis after the symbol, after the symbol of the, metal in, 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 metal in,
इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टॉक नोटेशन आणविक सूत्र में धातु के प्रतीक के बाद, ठीक है, कोष्टक में लिखा जाता है। बोलिए सर, स्टॉक नोटेशन किसे कहते हैं? हम लोग केमिस्ट्री में पेपर में कई बार पूछा जा चुका है हमें कि भैया स्टॉक नोटेशन क्या होता है। तो आइए जरा ध्यान देते हैं स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या होता है। तो सर स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई धातु लिखी जाएगी उस धातु के स्टॉक नोटेशन आणविक सूत्र में, आणविक सूत्र में धातु के प्रतीक के बाद, धातु के प्रतीक के बाद कोष्टक में, कोष्टक में रोमन अंक, कोष्टक में रोमन अंक होते हैं, रोमन अंक होते हैं। ये रोमन अंक जो हमें कोष्टक में नजर आएंगे यही किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? स्टॉक नोटेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे। बोले तो बोले ओके सर, स्टॉक नोटेशन का प्रतीक करेंगे। तो आइए जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पहचान करके बताइएगा कि क्या इसमें रोमन अंक जो आया हुआ है क्या इसी का प्रतीक माना जाएगा। चलिए, पेपर में यदि आपके सामने आपको ऐसा कुछ लिखा जाए Fe2 थ्राइस O3, ऐसा कुछ लिखा जाए, या आपके पास में ऐसा लिखा जाए Mn फोर्थ O2, बताइए क्या ये दोनों रोमन अंक हैं आपके, मतलब ये स्टॉक नोटेशन है आपके या नहीं? यस एंड नो। क्या ये आपके स्टॉक नोटेशन होंगे? क्या इन्हें स्टॉक नोटेशन कहा जाएगा? धातु के तुरंत बाद, कोई भी एक धातु है उसके तुरंत बाद, धातु के तुरंत बाद में जो भी रोमन नंबर आता है वो हमारा स्टॉक नोटेशन कहलाता है। तो होगा क्या, पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया स्टॉक नोटेशन ये है या नहीं है तो बनेगा, तो बोलिए सर दोनों के दोनों जो है बोले स्टॉक नोटेशन है, ये भी स्टॉक नोटेशन का एग्जांपल है, ये भी स्टॉक नोटेशन का एग्जांपल होगा। बोलिए सर बिल्कुल दोनों के दोनों जो है वो स्टॉक नोटेशन के एग्जांपल माने जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों किसके बाद आए हैं? बोल सर दोनों जो आए हैं हमारे, ठीक है, धातु के बाद आए। धातु पहला शब्द जो होगा वो धातु होगा। बोलिए सर पहला शब्द क्या पहचान है? बोले सर मेटल, पहला शब्द है मेटल, मेटल। धातु के बाद में, धातु के बाद में कभी भी रोमन नंबर आ जाए, धातु के बाद में कभी भी कौन सा शब्द आ जाए? रोमन नंबर यदि आ जाए, रोमन संख्या दिए जाए धातु के तुरंत बाद में, तो समझ जाइएगा उसे हम लोग स्टॉक नोटेशन कहते हैं। और पेपर में ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो बोलिए सर ठीक है भाई, क्लियर है, पेपर में यदि पूछा जाता हो तो 100% हमसे बनेगा। चलिए अब एग्जाम्पल में जरा हमसे, ठीक है, पेपर में जो एग्जाम्पल पूछा गया है उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच कंपाउंड, which compounds are represented using stock notation, stock notation मतलब निम्न में से कौन स्टॉक नोटेशन दर्शाता है? निम्न में से कौन जो है वो स्टॉक नोटेशन को दर्शाता है? ये हमसे क्या कहा गया, पेपर में पूछा गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भैया हमें स्टॉक नोटेशन बताइए कि निम्न में से कौन सा जो है वो स्टॉक नोटेशन माना जाएगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, आइए जरा पहचान करते हैं स्टॉक नोटेशन कौन सा होगा। चलिए, Fe Cl2
FeCl2 या FeCl3 या KMnO4 या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। सोच के बताइएगा क्या होगा, सोच के बताइए क्या होना चाहिए, इनमें से क्या लग रहा है आपको? कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। ओके, बस मुझे यही जानना था कि आप वास्तव में आंसर सही दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं नन ऑफ दीज, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नन ऑफ दीज के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आप नन ऑफ दीज के साथ जाना चाह रहे हैं। आप कोई भी बच्चा आईयूपीएसी का यूज नहीं करना चाह रहा, मतलब आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कि सर मैं आईयूपीएसी का यूज करके बता सकता हूं। जब यदि आप आईयूपीएसी का यूज करोगे तो आप लोग इसे क्या लिखते हैं? यदि आपने रिडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आप लोगों ने, ठीक है, क्या पढ़ा होगा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि Fe मतलब क्या होता? सर Fe मतलब होता आयरन। आयरन, ये दो हैं, दो कार्बन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की इसको नीड होगी सर सेकंड, और इसे क्या लिखा जाएगा? सर इसे आयरन सेकंड और क्लोराइड लिखा जाएगा। बोले जी हाँ सर, आयरन सेकंड और क्या लिखा जाएगा? उसको क्लोराइड पढ़ा जाएगा। इसे क्या पढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स? यदि हम आईयूपीएसी के साथ चलेंगे तो सर इसको लिखा जाएगा आयरन थर्ड, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो आयरन थर्ड, और इसे क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड लिखा जाएगा। बोलिए सर आयरन थर्ड, आयरन शब्द का यूज हो जाएगा जो शब्द लिखा हुआ है आयरन। क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो आयरन सेकंड क्लोराइड। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा? सर पोटेशियम मैग्नेट है ये, तो पोटेशियम क्या है? मैग्नेट है, तो इसे क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम मैग्नेट है। बोलिए सर पोटेशियम मैग्नेट, और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इसे? तो सर 4 तो इसी को जरूरत पड़ेगी सर, 2 इसको पड़ेगी सर, 6 लिखा जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा? बोल सर इसको ऐसा लिखा जाएगा, कैसे? पोटेशियम मैग्नेट फोर्थ की जगह इसको 6 लिखा जाता है, ऐसा पोटेशियम मैग्नेट 6 लिखा जाता है। बोलिए सर पोटेशियम मैग्नेट 6 हो जाता है। तो जब आप सभी में देखोगे, जब इसको आप जब तक आईयूपीएसी नहीं बताओ, देखो आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको भाई वो सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दे कि इसमें पहचान करने के लिए देगा वो आपको। यदि वो आपको इस तरीके से देता है तो भाई आपको पता है कि भैया ये इस तरीके से दिया जाएगा तो बन जाएगा। लेकिन यदि इस तरीके से दिया जाए तो आप तो सभी इनमें से कोई नहीं लगा रहे थे, जबकि ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर आएगा आपका, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर आएगा। ये सभी के सभी क्या है? आपके स्टॉक नोटेशन को दर्शाते हैं। तो स्टॉक नोटेशन आपको नॉर्मल तरीके से भी मिल सकता है और आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। आपको पहचान करना सीखना पड़ेगा, आपको पहचान करना सीखना पड़ेगा कि भैया इसका आईयूपीएसी बनेगा तो क्या इसके आईयूपीएसी में हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पहचान करना आपको आना चाहिए। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है, बनेगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या हुआ? स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या हुआ आपको अच्छे से क्लियर हुआ सभी लोगों को? बोले यस सर बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि भैया किसी के भी नाम के साथ में, जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं AU, ठीक है, Cl3 थ्राइस, ऐसा लिखा मिल जाए आपको। दूसरे नंबर में आपको देखने को मिल जाए AU थ्राइस Cl3, यहां पर आपको मिल जाए K2Cr O4 फर्स्ट फिफ्थ, यहां आपको मिल जाए K2 फर्स्ट Cr, यहां पर आपको मिल जाए K2 फर्स्ट क्रोमियम फिफ्थ 6 मिल जाए, ऑक्सीजन फोर्थ मिल जाए। ऑप्शन सी आपको मिल जाए AU प्लस Cl3-1 K2 प्लस
Cr6O4 2- और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे पहचान हो जाएगी कि आपने अभी तक क्या समझा है। बताइए इनमें से स्टॉक नोटेशन आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप इसमें? जी बताइए कौन सा सही आंसर लग रहा है आपको इस हिसाब से? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे। ओके वेरी गुड जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे। ओके ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे। तो हमने जो डेफिनेशन लिखा है जरा उसको एक बार पढ़ लो। हमने आपको जो डेफिनेशन लिखवाए हैं जरा उसको एक बार पढ़ लो। डेफिनेशन में ये लिखा है आपने कि किसी मेटल के बाद में, किसी मेटल के बाद में ही कौन आएगा? रोमन नंबर आएगा। मेटल के बाद में रोमन नंबर आना चाहिए। बोलिए सर, मेटल के बाद में, ये क्लोरीन है, क्लोरीन, क्लोरीन धातु होती है क्या? और ये लिखा है ऑक्सीजन, ये लास्ट में लिखा ऑक्सीजन, क्या ये ऑक्सीजन धातु है क्या? बोल सर ये धातु थोड़ी है। सर क्लोरीन नाम की गैस होती है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन धातु है कि गैस है? बताओ। क्लोरीन इज क्लोरीन क्या है? आपसे यदि कोई पूछे भैया क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या होती है? मेटल है या नॉन मेटल है? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है, सर क्लोरीन तो नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या होगी? नॉन मेटल होगी, मेटल नहीं है। क्लोरीन इज अ सेकंड हेलोजन होता है, हेलोजन ग्रुप में आता है, मेटल तो होती नहीं है। तो सर ये देखो, ऑक्सीजन तो गैस है सर, गैस के बाद में यदि रोमन नंबर आता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रोमन नंबर कहां आना चाहिए हमारा? सर रोमन नंबर आना चाहिए मेटल के बाद में। एयू नाम, एयू मतलब होता है हमारा क्या? गोल्ड। एयू क्या होता है? गोल्ड। तो भैया गोल्ड के बाद में मेटल आ रही है, मतलब मेटल के बाद में क्या आ रहा है? रोमन नंबर। याद है पोटेशियम देखो क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु। बढ़िया सर, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक जो होता है एल्काइली मेटल होता है। बढ़िया सर, मेटल के बाद में देखो रोमन नंबर आ रहा है। क्रोमियम, क्रोमियम भी एक धातु है, धातु के बाद में क्या आ रहा है हमारा? क्या निकल कर आ रहा है धातु के बाद में? सर रोमन नंबर निकल कर आ रहा है। यहां पर देखो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा यहां पर? ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट थोड़ी करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना ही नहीं है, हमें सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करना था? हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि भाई मेटल, धातु, धातु के बाद में, धातु के बाद में किसी के बाजू में यदि रोमन नंबर आया है, धातु के बाद में यदि किसी के बाजू में रोमन नंबर आया है तो वो ही हमारा क्या होगा? क्या होगा? स्टॉक नोटेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्टॉक नोटेशन के नाम से जाना जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछा जा चुका है। इस लेवल के यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो बनेंगे क्या? आपको सिर्फ मेटल की पहचान करना है, मेटल के बाजू में यदि रोमन नंबर लिखा है तो आप उसको आंसर में लगा देंगे, बन जाएगा सभी लोगों से। गलत तो नहीं करेंगे कोई? स्टॉक नोटेशन बोले सर नहीं होगा, है ना, किसी प्रकार से आपको गड़बड़ नहीं करना है। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है, बनेगा भाई, पेपर में यदि पूछा जाए तो। चलिए ओके, अच्छी बात है भाई, बनेगा। इसके बाद में पेपर में एक टॉपिक जो बार बार रिपीट होता है, स्टॉक नोटेशन के बाद में एक टॉपिक जो पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, पेपर में बार बार रिपीट हो चुका है एक टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे, आई होप आप सबको पता हो। सम इलेक्ट्रॉनी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? सम इलेक्ट्रॉनी। शायद आपने कई बार पढ़ा जरूर होगा इसके बारे में। सम इलेक्ट्रॉनी या जिसे आइसो इलेक्ट्रॉनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, पढ़ा जरूर होगा। बोलिए सर, हमने समस्थानिक, समभारिक ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, वहीं से निकला हुआ टॉपिक है हमारा एक सम इलेक्ट्रॉनी। वहीं से एक टॉपिक हमारा निकला हुआ कौन सा है? सम इलेक्ट्रॉनी टॉपिक निकला हुआ, जो आपने पढ़ा हुआ होगा पेपर में। तो बोलिए यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। सम इलेक्ट्रॉनी का मतलब क्या होगा आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो बताइएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखना चाह रहा हूं, ठीक है, आपको पहचान करना होगा सम इलेक्ट्रॉनिक की। पेपर में हर साल यहां से क्वेश्चन आपको नजर आएंगे ही आएंगे, आपको उसकी पहचान करके बस बताना है कि क्या होगा।
चलो सम इलेक्ट्रॉनिक की पहचान कीजिएगा। सोडियम, पोटेशियम, दूसरा क्लोरीन, फ्लोरीन, तीसरा ठीक है क्लोरीन, आर्गन, चौथा फास्फोरस और सोडियम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आप सम इलेक्ट्रॉनिक की पहचान करके मुझे बता दीजिए, तो हाँ मैं भी मानूंगा कि हाँ वास्तव में आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़ा हुआ है। वेरी गुड, चलिए एक बच्चे ने ट्राई किया हुआ है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं आप, वेरी गुड जी, ऑप्शन नंबर बी। और कोई? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स जरा हम ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जी। ऑप्शन सी, ओके। चलिए सभी बच्चों के लगभग चारों के चारों ऑप्शन हो गए, सभी ने चारों ऑप्शन मिलके लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं क्या होगा। जरा यहां देखिएगा स्टूडेंट, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जरा ये बताइएगा। आप सीखिए पहले, जिन बच्चों को बन जाए अच्छी बात है भाई, जिन बच्चों को नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा जरा आप मेरे साथ साथ सीखेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, बोले सर 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, बोले यस सर। बेटा अंकित वीडियो वाला ऑप्शन बंद करो अपना। यहां पर पोटेशियम लिखा है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, होता है 19, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है सर, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। यदि बच्चों इनके ऊपर प्लस लग जाए, प्लस यदि लग गया, प्लस यदि लग गया तो मान के चलो क्या हुआ, प्लस कब लगता है, जब उसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया हो, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हो, डोनेट कर दिया हो। तो बोलिए यस सर, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, अभी 11 है, प्लस लगा है, प्लस मतलब 1 लगा है, 1 प्लस का मतलब होता है कि 1 लगा है, मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस लगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है। प्लस का मतलब क्या होता है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देना, डोनेट कर देना, मतलब दान कर देना। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, मतलब अभी उसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। बोलिए सर, अभी 19 वाले के ऊपर भी एक प्लस लगा हुआ है, मतलब 19 थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर दिया, मतलब क्या होंगे उसके पास में, वो सर अभी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उनके इलेक्ट्रॉन आपस में समान है क्या, ये देखो ये 10 है और ये देखो यहां पर 18 है, इलेक्ट्रॉन अभी समान है क्या इनके, बोले सर नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इनके बिल्कुल समान नहीं है, ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बोलिए सर बिल्कुल गलत हो गया, अभी ये समान नहीं है। ओके चलिए ठीक है, अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है सर 17, बोलिए सर 17 होता है। क्लोरीन में माइनस लगा है, माइनस लगा है मतलब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, बोलिए सर 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो 17 और 1 कितना हो गया इसके पास में, बोल सर 18 हो गया। 17 और 1 कितना हो गया, बोले सर 18 हो गया इसके पास में, बोले जी सर 1 इलेक्ट्रॉन लिया। नेगेटिव हुआ है, यदि माइनस चार्ज लगा मतलब इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है, ग्रहण किया है, मतलब किसी से मांगा है। बोलिए सर 1 इलेक्ट्रॉन मांगा होगा किसी ना किसी से। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता सर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता सर 9, लेकिन उसके ऊपर यदि माइनस लगा है तो कितना हो गया, वो माइनस यदि लगा तो क्या हो जाएगा, वो सर उसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बोलिए सर अभी बराबर हुआ क्या, देखो 18 19, बोले सर ये भी बराबर नहीं, बोले जी सर ठीक है। अब आप यहां देखो क्लोरीन के ऊपर क्या लगा सर, माइनस लगा है, क्लोरीन के ऊपर माइनस मतलब क्लोरीन कितना होगा सर, क्लोरीन होगा 18, बोलिए सर क्लोरीन 18 होगा। अब आर्गन अकेला है, आर्गन के ऊपर ना तो प्लस है ना तो माइनस है, आर्गन के ऊपर ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। आर्गन जो है हीलियम, नियोन और आर्गन, लास्ट वाली गैस है, नोबल गैस है। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। जरा देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम सेम है क्या, ये भी 18 है और इसमें ना तो इसने किसी को दिया ना तो लिया है, 18 18, बोलिए सर ये 18 18 दोनों में सेम नजर आ रहे हैं। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या, समान इलेक्ट्रॉन, इनमें समान इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं क्या, बोलिए सर इनमें समान इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब जरा इसको भी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी भी चेक करेंगे हम, जब तक ऑप्शन नंबर डी चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। पी के ऊपर माइनस लगा, पी पहले तो क्या पोटेशियम है हमारा कि फास्फोरस है बताओ,
बोल सर पी फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम नहीं होता, पोटेशियम के होता है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटेशियम आया तो मतलब पोटेशियम का मतलब होता है के, पोटेशियम होता है के, और ये पी मतलब होता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है सर 15। बोले हाँ सर 15 होता है। अब इसके ऊपर क्या लगा सर? -3 लग जाए, मतलब ये -3 लग जाए मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। -3 लगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लिया होगा। तो 15 है और 3 और ले लिए, कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन? बोल सर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में। 3 इलेक्ट्रॉन लिया है ना, माइनस लगा मतलब लिया है किसी से, 18 हो गए। बोलिए यस सर। अब सोडियम है यहां पर, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 11 होता है। बोले हाँ सर 11 होता है। प्लस लगा इसके ऊपर, प्लस चार्ज, प्लस मतलब क्या हो गया? किसी को दे दिया है। प्लस लगा मतलब किसी को दे दिया है। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बोले सर इसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया उसने। प्लस लगा मतलब दान कर देना, प्लस लगा मतलब क्या कर देना? दान कर देना, डोनेट कर देना। बोलिए यस सर। प्लस लगा मतलब क्या होता है कि उसको क्या कर देना? डोनेट कर देना। तो बोलिए यस सर। तो आप जरा इसमें से टैली करके मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बोले सर सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? आपके समान पाए जाते हैं। तो बोले सर इसमें समान इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं हमारे। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, बनेगा, आसानी से बनेगा। बोले सर पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो हमसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। बनेगा क्या? बोलिए यस सर बिल्कुल। तो पेपर में ये क्वेश्चन हर साल आपसे पूछे जाते हैं। तो जरा आइए पेपर में पूछे गए क्वेश्चनों की बात करते हैं। सम इलेक्ट्रॉनी, पहले जरा डेफिनेशन पर आ जाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनी की जरा डेफिनेशन लिखेंगे कि किसे सम इलेक्ट्रॉनी के नाम से जाना जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहा जाता है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पेपर में हर साल पूछी जाने वाली डेफिनेशन, बहुत फेमस टॉपिक है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या लिखेंगे? हैविंग द सेम, having the same number of electron, having the same number of electrons और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलिए यस सर, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनमें जिनमें समान इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें समान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों। बोलिए यस सर, समान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, सम इलेक्ट्रॉनी के नाम से जाने जाते हैं। पेपर में किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को भी देखेंगे कि हमें पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस लेवल का पूछा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन, सेट्स कंटेन ओनली आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आपको बताना है कि भैया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होगी। क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन से सेटों में, कौन से सेटों में केवल सम इलेक्ट्रॉनी, केवल सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज उपस्थित हैं, उपस्थित है। यह हमें पहचान करना है कि किसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाएगी? सम इलेक्ट्रॉनी स्पीसीज पाई जाएगी। और पेपर में 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। कई बार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में फेमस क्वेश्चन है, पहचान करिएगा। ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+। आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे एक साथ, ऑक्सीजन माइनस, फ्लोरीन माइनस, सोडियम, मैग्नीशियम प्लस। जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन माइनस, सोडियम,
मैग्नीशियम 2+, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन माइनस, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस या मैग्नीशियम 2+। जी, कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है जिसके साथ आप जा सकते हैं, या हो सकता है कि सभी के सभी ऑप्शन भी गलत हों, ऐसा नहीं कि ऑप्शन जो दिए गए वही सही हो, आप अपने लेवल पर भी बता सकते हैं। चलिए शुरुआत ऑप्शन नंबर ए से करें। ऑप्शन ए से शुरुआत करके देख लें आप लोग किस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं आप। जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप कि सर ऑप्शन नंबर ए जो होगा सी। ओके, कुछ बच्चे सी के साथ भी जाना चाह रहे हैं। जी वेल डन, अच्छी बात है। ओके, ऑप्शन नंबर सी, आइए जरा चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को, सी को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि डी तो आना नहीं है, डी भी नहीं आ रहा है और बी भी नहीं आ रहा है, दो ऑप्शन तो आपने हटा दिए हैं। अब बचा ए और सी, तो जरा सी को चेक कर लेते हैं पहले। ए तो आने वाला है बोले, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8, दो दो इसने और लिया है, -2 लगा मतलब 2 लिया, मतलब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन का कितना होता है सर, 9, इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है मतलब कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम अकेला है, अकेला सोडियम का होता है 11, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं है, 11 है इसके पास में, तो 11 के 11 ही रहेंगे। और मैग्नीशियम का कितना होता है सर, मैग्नीशियम का होता है 12, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसके पास में होगा 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम ने किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंसी करके देख लो जरा ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी की आप खुद बैलेंसी करके देखें और बताएं मुझे बैलेंसी देखकर क्या ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोल सर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। बोल सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसी से लिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन के पास में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस लिखा है, प्लस लिखा मतलब किसी को दान कर दिया, प्लस कब आता है, जब किसी को दान कर देता है। तो सर इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम मैग्नीशियम के पास में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया उसने, इसके पास भी कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सब में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि आपसे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पूछेगा या दो दो पूछेगा, आपसे पूरी एक चेन पूछता है और आपको इसमें समय लगता है। समय का मतलब होता है कि भाई आपके 2-3 मिनट इसमें जा सकते हैं। यदि ऑप्शन नंबर ए नहीं होता और ऑप्शन मान के चलो आपका सी होता, तो ऑप्शन ए भी सॉल्व करोगे, बी भी सॉल्व करोगे, सी भी सॉल्व करोगे, तो आपका थोड़ा सा समय चला जाता है। यदि जिनको परमाणु क्रमांक पता नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जिनको एटॉमिक नंबर पता नहीं होंगे, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत इसमें हो जाती है। तो जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल धीरे से सॉल्व कीजिएगा समय लेकर। चलिए दूसरे ऑप्शन आपको दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, यहां पर पूछा गया है सम इलेक्ट्रॉनिक में, पहचान तो बहुत अच्छी होगी इस बार। C2- लिखा हुआ है, O2- लिखा हुआ है, CO लिखा हुआ है, NO लिखा हुआ है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। CN- लिखा हुआ है, N2- लिखा हुआ है, O2- लिखा हुआ है और CO3 लिखा हुआ है। अब इसमें पहचान करके बताओ। अभी ऑप्शन 2 ही हैं, क्या ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, नहीं तो फिर 2 और देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करके भी बताना है हमें। तो ये 2 ऑप्शन में से बताओ कौन सा हो सकता है। थोड़ा सा जरा दूर दूर लिख देते हैं। चलिए इनमें से बताइएगा कौन सा हो सकता है। अब ये आपके थोड़े से लेवल क्वेश्चन को बढ़ाने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका यहां पर लेवल बढ़ जाता है। दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे ऐसा आप कह रहे हैं, हाँ या ना। सॉल्व करके देख लीजिए, बिना सॉल्व करे नहीं बताइएगा आप, इसमें क्या होंगे, अपने आप को चेक करेंगे। सर दोनों नहीं होंगे, वेरी गुड, दोनों के दोनों नहीं होंगे, दोनों के दोनों नहीं होंगे, दोनों आंसर गलत हैं, दोनों ऑप्शन गलत है। मतलब बोले सर कैसे, हमें सर सीखना है दोनों के दोनों कैसे होंगे। चलिए यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, नाइट्रोजन का होता है 7, इसका होता है सर कितना 8, दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, सर दोनों मिला के सर इसके पास में हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। बोले यार सर 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास में कितना होता है, बोल सर 6,
ऑक्सीजन के पास में होते हैं 8, दोनों मिलाओ, दोनों कितने हो गए सर? दोनों मिला के हो गए सर 14 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये 15 है, ये 14 है, आपस में बराबर हुए क्या? क्योंकि भैया ये साथ में लिखा गया ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में प्लस ही होंगे, क्योंकि साथ में जोड़ी बनी है तो भाई दोनों के इलेक्ट्रॉन प्लस होंगे ना। बोलिए सर। अब यहां पर कैसा होता है सर? यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं सर? ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का होता है 8, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो सर 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारे पास में 16, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया है 16, और 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया, कितना हो जाएगा इसके पास में? सर इसके पास में हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। बोलिए सर 18 हो जाएगा। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? एक कार्बन के पास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बोल सर 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया सर, इसके पास में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए बैलेंस ही बराबर हो पा रही है क्या यहां पर? बोले सर नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा सर, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मतलब ये दोनों चले गए। बोलिए यस सर, ये तो गया। अब यहां पर देख लो आप लोग, यहां पर भी देखिए क्या होगा सर। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता सर? कार्बन के पास में 6 होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता सर? नाइट्रोजन का होता सर 7। बोलिए यस सर। दोनों मिला के कितने हो गए सर? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया है, माइनस लगा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। कितने हो गए इसके पास में सर? ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक लिखा है ये। नाइट्रोजन के पास में कितना होता सर? एक के पास में 7, ये 2 है, टोटल कितने हो गए सर? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए सर, इसके पास भी 14 है। एक ऑक्सीजन के पास में कितना होता? 8, ये 2 ऑक्सीजन है सर, 16 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन अलग से हैं, कितना हो गया? 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास देखो कार्बन के पास में बोल सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन कितने? 8 के पास में 3 सर, ये हो गया 8 या 24, और ये 6 हो गया 30 हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन और लिया है सर, 32 हो गए सर इसके पास में। तो बैलेंस ही नहीं हो पा रही बोले सर, इनकी आपस में क्या नहीं हो पा रही है? बैलेंस ही नहीं हो पा रही। सभी के इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। हाँ, यदि आपको मान के चलो ये दोनों बस दे दिया जाता ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन में दिया जाता, तो क्या ये सही होता? यदि दोनों यदि दिया जाता तो क्या ये सही होता? छोटा क्वेश्चन यदि मिलता आपको, एक छोटा सा, बोलिए सर छोटू सा यदि एक क्वेश्चन मिल जाता, तो ये छोटे से क्वेश्चन में आपका क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन छोटा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास में। तो ऑप्शन नंबर सी जरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास में NO प्लस, C2 2 माइनस, CN माइनस और N2। क्या ये ऑप्शन सही बैठ रहा है आपका? जरा एक बार टैली करके देख लीजिए, एटॉमिक नंबरों की टैली करके देखिए। नहीं है, ओके, नहीं है बोले, ओके, जरा मैं चेक करके देख लेता हूं है क्या। तो सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 7, ऑक्सीजन का होता है 8, दोनों मिला के हो गए सर, ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिया है सर, ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। बोलिए सर। कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते सर? 6, 2 कार्बन है सर, हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस लगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा, बोले सर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 हो गए। बोलिए सर। कार्बन के पास में कितना होता सर? 6, नाइट्रोजन के पास में होता वो सर 7, दोनों मिला के कितने हो गए? तो सर ये हो गया 13 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है सर, ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। एन अकेले के पास में सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 है, 7 दूनी हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर ना माइनस है ना प्लस है, इसके ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन है। जी बताइए भैया, बिना सॉल्व करे, बिना सॉल्व करे हाँ ना बताने वाले बच्चों, ठीक है, होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए बताओ? सब में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये आपका सम इलेक्ट्रॉन ही होगा? हाँ या ना? तो बोले सर होगा, 100% क्या होगा हमारा? सम इलेक्ट्रॉनी के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे लेवल बढ़ा के भी यदि पूछा जाए, आपका लेवल भी बढ़ा दिया जाए भाई, कोई थोड़ा सा टफ टफ क्वेश्चन भी डाल दिया जाए उसमें, तब भी आपको कोई भी गड़बड़ी उसके साथ में नहीं करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप सभी के सभी ऑप्शन ए, बी और सी और डी, चारों के चारों ऑप्शनों को जरा देखना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए सर बिल्कुल होगा हमारा आंसर, तो बनेगा ऐसा क्वेश्चन? बोलिए सर बिल्कुल बनेगा। चलिए, तो बोले सर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? आपस में बराबर हैं, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल होगा।
चलिए होगा बोले। अब यदि मान के चलो इसके साथ में आपको ऑप्शन नंबर डी ऐसा दिया जाता, ऐसा यदि मैं आपको ऑप्शन नंबर डी दे दूं, या चलो दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में ऐसा है, इसमें पहचान करिएगा जरा। चलो, सोडियम प्लस, ठीक है, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, और इसके साथ में जाए हमारा नियोन। क्या ये ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ या ना बताइए? ऑप्शन नंबर ए होगा, पहचान कर लीजिए। होना चाहिए, बोलिए यस सर, बिल्कुल 100% होना चाहिए। वो सर कैसे होगा, ध्यान दे दीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बोले सर 11, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दान कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देना, मतलब इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। मैग्नीशियम के पास में कितना सर, मैग्नीशियम के पास में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 2 लगा, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो नियोन होता है, नियोन के पास में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ना इसके ऊपर प्लस है ना माइनस, मतलब ये 10 का 10 ही होगा, मतलब सब बराबर 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जरा देखो, बढ़िया सर, सबके पास में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हमें सम इलेक्ट्रॉनी जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सम इलेक्ट्रॉनी का टॉपिक था जो पेपर में कई बार पूछा जाता है हमसे। अब हम आपसे बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो हमसे पेपर में पूछा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब इसके बाद में बच्चों पेपर में हमसे एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। वो सा छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो हमसे हर साल आता है। क्या टॉपिक का नाम है, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल हमसे जरूर पेपर में पूछा जाता है। वाह्यतम कोष, ठीक है, हर साल पेपर में वाह्यतम कोष से पेपर में जरूर प्रश्न बनते हैं। वाह्यतम कोष छोटा सा टॉपिक है लेकिन पेपर में परेशान बहुत करता है। वो सर कैसे परेशान करता है, आइए जरा देखिए। जब तक आपका अफवाह प्रिंसिपल क्लियर नहीं होगा ये क्वेश्चन आपसे हर साल गलत होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जरा ध्यान दीजिए। व्हाट वुड बी द आउटर मोस्ट, व्हाट वुड बी द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट। और अब आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट का नाम साथ में आपको देखने को मिलेगा, और उस एलिमेंट का नाम का क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। सबसे बड़ी आपके लिए चुनौती इसी क्वेश्चन के साथ में होने वाली है। आउटर मोस्ट में अब आपको कुछ भी दिया जा सकता है। एग्जाम्पल में मैं आपको मान के चलो क्या दे देता हूं, सोडियम दे देता हूं। छोटा सा क्वेश्चन से उसकी हम शुरुआत करेंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ पहुंचेंगे। आपको यहां पर क्या मिल जाए, Na मिल जाए। Na मतलब क्या मिल जाए आपको, सोडियम मिल जाए, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपका आज का। क्या है क्वेश्चन, तत्व, ठीक है, Na मतलब क्या हो गया आपका, सोडियम, ठीक है, के वाह्यतम कोष, वाह्यतम कोष, या जिसे हम लोग बोलते हैं वाह्यतम कोष, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं बाहरी कोष, सबसे बाहर का कोष, बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या होगा, विन्यास होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया हमारे पेपर के लिए। ऑप्शन जरा देखिएगा क्या होगा, क्या 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s1 होगा, क्या 2s2 होगा, 2p6 होगा, क्या 3s1 होगा, या यहां पर, ठीक है, ये सभी होगा, ऑल ऑफ दीज। किस ऑप्शन के साथ जाना, छोटा सा क्वेश्चन है, पहले शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक की, टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं।
टॉपिक की शुरुआत में बताइए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे, अच्छी बात है भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है आप उसके साथ जा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑप्शन ए या सी, ओके, ए के साथ जाना चाह रहे हैं। ए जो है स्टूडेंट्स आप जरा ध्यान देंगे, ए जो है ए पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। उस 11 के 11 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे 11 के 11 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अधूरे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मध्य वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाता कि भैया तत्व सोडियम के मध्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मध्य कोश का, मध्य कोश मतलब बीच वाले का, तो क्या लिखकर आते हम लोग? सर मध्य वाले का लिखकर आ जाते, ये वाला। हमसे पूछ रहा बाहरी, बाहर, सबसे बाहर कौन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में? सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे लिखने में बाहर बोल सर 3s है, और 3s सबसे लास्ट का है, इसलिए क्या होगा ये 3s1 होगा। 3s क्या कहलाएगा हमारा? 1 कहलाएगा। बोलिए यस सर। ये तो थोड़ा थोड़ा हमें जरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। बोले सर थोड़ा थोड़ा अभी क्लियर हुआ है। जरा अभी मजेदार क्वेश्चन जरा देखिएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है, आपको थोड़ा सा मजा आता होगा। बोले यस सर, अभी तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है, अभी जरा ऐसा लग रहा है कि हाँ बनेगा बनेगा भाई। तो बोले सर ऐसे में तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सोडियम की जगह में आपको क्वेश्चन मिल रहा है CS। CS मतलब होता है हमारा सीजियम। CS मतलब क्या होता है? सीजियम। क्वेश्चन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा आप लोगों के लिए थोड़ी समस्याएं यहां पर क्या होने लगती है, क्रिएट होने लगती हैं। तो सोडियम ना मिलकर आपको पेपर में मिला हुआ है अब CS, और CS मतलब हो जाता है हमारा सीजियम। अब जितना इजी आप समझ रहे हैं ये उतना इजी होगा नहीं, टॉपिक आपका क्या हो गया, अब थोड़ा सा बढ़ गया है। तो सीजियम का एटॉमिक नंबर अब हमें क्या करना है, यहां पर बनाना होगा। तो जरा देखो क्या होगा, क्या उसके लास्ट में, ठीक है, 1s1 नजर आएगा, या उसके लास्ट में हमें CX1 नजर आएगा, क्या उसके लास्ट में हमें 5s1 नजर आएगा, या उसके लास्ट में हमें 7s1 नजर आएगा? क्या नजर आएगा, पहचान करना पड़ेगा। तो जब तक हमें आउटर मोस्ट की पहचान नहीं होगी हमसे क्वेश्चन बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाले हैं। बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ओके। तो बोले यस सर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा हमारा, यहां पर सही आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बोले सर ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। जब तक हमें अफवाउ प्रिंसिपल क्लियर नहीं होगा बच्चों, आउटर मोस्ट सेल वाला क्वेश्चन ये जो आएगा हर साल पेपर में आता है, हमसे नहीं बनेगा। अफवाउ प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए। बोले सर कैसे? बोल सर 1 के साथ में क्या आता है सर, S। 2 के साथ में क्या आता है सर, S भी आता है और P भी आता है। 3 के साथ में क्या आता है सर, S भी आता है, P भी आता है, D भी आता है। 4 के साथ में क्या आता है सर, S भी आता है, P भी आता है, D भी आता है और F भी आता है। ऐसे फिर 5 भी आएंगे तो उसके साथ में सेम यही रिपीट होगा, 6 भी आएंगे तो यही रिपीट होगा, 7 भी आएंगे तो यही रिपीट होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 6 के साथ में फिर रिपीट होने लगता है। बोले हाँ सर। एस में क्या होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम, समय आने पर कम भी हो जाएंगे लेकिन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी पर मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सर, पी पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी पर मैक्सिमम कितने आते हैं सर, डी पर 10 आते हैं, और एफ पर आते हैं 14। जब डी और एफ पर कम इलेक्ट्रॉन यदि देना हो तो इन पर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, इनको स्विच कर देते हैं। बोले सर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अब आप मुझे बताइए सीजियम का एटॉमिक नंबर यदि आपको पता नहीं होता, सीजियम आपने लिखा, बोले यस सर सीजियम लिखा जिसका सिंबल था CS। CS मतलब होता है सीजियम। सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 55 या कुछ और होता है? तो सर 55 होता है। जब तक आपको ये ना पता हो, ये ना पता हो, आप आउटर मोस्ट सेल को सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपको एटॉमिक नंबर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाहतम कोर्स के लिए आपको पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए एलिमेंट के।
बोल सर सीजियम का तो पता है 55 होता, बनाओ जरा, क्या बनेगा 1s2 बनेगा, बोलिए सर 1s2 बनेगा। फिर क्या बनेगा 2s2 बनेगा। फिर क्या बनेगा 2p6 बनेगा। फिर 3s2 बनेगा। फिर 3p6 बनेगा। फिर क्या बनेगा 3d10 बनेगा, बोलिए सर। फिर 4s2 बनेगा। फिर 4p6 बनेगा, 4d10 बनेगा और 4f14 बनेगा, बोलिए सर। इतना तो बनेगा अभी फिलहाल, इतना लिख लिए। बोल सर इस हिसाब से क्या हो रहा, जरा काउंट करके देख लेते हैं। इस हिसाब से काउंट करके देखो जरा क्या हो रहा। सर इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2। इस वाली चेन में कितने हो गए, 2 और 6 8। तीसरी वाली रेंज में कितने हो गए, 2 6 10 18। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास में। इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास में कितने हो गए सर, 32 हो गए। इसके पास में 32 हो गए। जरा काउंट करके देख लो कितने हो रहे हैं। 55 होना चाहिए अभी। कितने हो रहे हैं सर, 18 और ये 2 20 और ये हो गया हमारा 20 5 52। 52 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में, 52 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सर ये तो ज्यादा हो गया भाई, 52 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 52 के बाद में 8 जैसे उसमें प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60। ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ये तो ये तो गलत लिख दिए हमने। वो सर ये नहीं हो पाएगा सर, ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे। तो सर कम कर लें क्या, कम कर लें क्या। अभी यहां तक कितने हो गए सर, 18 20 और 8 28 हो गए सर अभी तक तो। यहां तक 28 हो गए, ये 30, ये 36, ये 46 हो गए। 46 के बाद में कितना बचा है सर, 55 लिखना है। कितना लिख दें, 9 लिख दें क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या बताओ। बोल सर नहीं लिख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता। बोल सर क्यों नहीं लिख सकते सर ऐसा, क्योंकि सर एफ की रिक्वायरमेंट है। एफ और डी, एफ और डी दोनों क्या कहते हैं, एफ और डी का कहना है कि सर हमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन दीजिए। तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन यदि दे रहे हैं तो सर एफ के ऊपर 14 आना चाहिए, जो पॉसिबल है नहीं इस समय, अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो सर ये पॉसिबल नहीं है तो इसको स्विच कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 4d तक लिख सकते हैं, बोलिए सर 4d तक कितना हो रहा है जरा काउंट करो। 4 वाली रेंज में कितना हो रहा है सर, ये फिर से 18 हो जाएगा। तो 18 18 दूनी 36, ठीक है। और 8 हो गया हमारा, कितना हो गया ये 44 और 2 46 हो गया है। 46 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलिए सर 46 हो गया है। अब क्या करें 4d के बाद में, तो सर 5s2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद में यही रेंज बन जाएगी आपकी 5 की, यही बन जाएगी 6 की, यही 7 की। बोलिए सर लिख सकते हैं 5p। अब 5p6 भी लिख सकते हैं क्या, बोले तो यस सर लिख सकते हैं। देखो 8 हो गए, ठीक है, 46 48 54 हो गया है, 54 हो गया। अब बताओ 5p d के ऊपर 1 लिख सकता हूं क्या मैं, 5d के ऊपर 1 लिखा जा सकता है क्या। आपने पढ़ा हुआ होगा 11th में, एस ब्लॉक पढ़ा है आपने, एस ब्लॉक पी ब्लॉक 11 में पढ़ा है, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपने 12th में भी पढ़ा है। वो सर डी के ऊपर तो 1 नहीं लिख सकते, चलो 5f आ रहा है, 5f के ऊपर भी 1 लिख सकते हैं क्या, यदि इसके ऊपर नहीं लिखना तो ऐसा लिख सकते हैं क्या। बोल सर नहीं, इनके ऊपर नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर पूरे पूरे 10-10 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं और एफ के ऊपर 14 लिखे जाते हैं। तो इसको लिखने के बाद में क्या हो गया हमारा, बच गया इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखा जाएगा सर, फिर लिखा जाएगा हमारा 5 के बाद में कौन सी रेंज जाएगी, जब 5 में नहीं लिख सकते सर 6 वाली रेंज आएगी, और 6s क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये वहां से निकल कर आता है हमारा 6s1। ये आउटर मोस्ट रेंज, आउटर मोस्ट सेल कहलाती। पेपर में तो ये तरीका एक है, एक तरीका तो ये पेपर में पूछा जाता है। दूसरा तरीका क्या है देखो क्वेश्चन पूछने का, तो दूसरा तरीका ये है कि भैया सीजियम, पेपर में साफ साफ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ऑप्शन जरा देखिएगा, ऑप्शन कैसे मिलेंगे आपको, 2 8 18 18 8 और 1, ये इस पैटर्न में आपको ऑप्शन मिलेंगे, इस पैटर्न में मिलेंगे। पहले वाले में 2 है, पहली रेंज में 2, दूसरी वाली रेंज में 8, तीसरी वाली रेंज में 18 है, चौथी वाली रेंज में भी 18 है, पांचवी वाली रेंज में 8 है, और छठी वाली रेंज में 1 है। ऐसा लिखा, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, और उसमें आपको टिक मार्क करके आना कि ये उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से भी आपसे हर साल पेपर में पूछा जाता है। आपको 1s2 2s2 करके नहीं देगा पेपर में, वो तो हमें निकालना पड़ेगा, वो तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस तरीके से हम बता सकते हैं। तो हमें ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे
जा रहे हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि आपसे पेपर में नॉर्मली पूछ लिया जाए, ज्यादा बड़े क्वेश्चन के साथ में हम नहीं जाएंगे, आपसे एल्यूमिनियम का पूछ लिया जाए, चलो एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट सेल बताओ बिना ऑप्शन के, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट सेल बताइए। एल्यूमिनियम का पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और फिर उसके बाद में क्या होगा, उसका आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, ये पहचान करके बताओ। बताओ क्या होगा। तो सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए, 13 होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ओके, कुछ लोग 3p1 बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल 3p1 बोल रहे हैं। ओके, आउटर मोस्ट में क्या आएगा, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट सेल, यहां पर गलती नहीं करना है भाई आपको, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट सेल बताइए। 3p1, ओके। 2p3, चलिए यहीं पर गलत हो गए आप। सबसे बाहरी सेल, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, 3p1, ओके। चलिए 3p1 के साथ जाना चाह रहे हैं, करेक्ट आंसर है 3p1, वेरी गुड। क्या होगा जरा देखो, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के पास में, क्या बनेगा 1s2 बनेगा, बोले यस सर 1s2। ये क्या बनेगा 2s2 बनेगा, बोले यस सर। 2p क्या बनेगा 6 बनेगा। कितने हो गए, बोल सर पहले वाले में देखो, पहली वाली रेंज में 2 हो गए, दूसरी वाली रेंज में कितने हो गए, 2 और 6 8 हो गए, ये 10 हो गए, अभी 13 लिखना है। अब तीसरा लिखना है, क्या लिखेंगे 3s1, बोलिए सर 3s2 हो जाएगा। 10 और 2 कितने हो गए 12 हो गए। अब कितना बचा सर, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन बचा है। 3p6 नहीं लिख सकते सर, 3p1 जरूर लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, एस पर मैक्सिमम 2 है और पी पर मैक्सिमम 6 है। इन पर समय आने पर कम इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं, इन पर समय आने पर कम इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है, लेकिन डी वाले पर और एफ वाले पर कम इलेक्ट्रॉन नहीं चलते। कम इलेक्ट्रॉन सिर्फ किस पे लिखे जाते हैं, एस और पी पर समय आने पर कम इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो, लेकिन डी और एफ पर आपको पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। डी पर यदि आप 10 नहीं लिख रहे तो डी को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पी पर आप कम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। बोलिए सर ये हो गया हमारा, फिर एक हो गया, बोलिए सर इसको हम राउंड फिगर में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे क्योंकि ये सेकंड रेंज है। बोलिए सर एक तो आउटर मोस्ट में कौन सा सेल है बताओ, आउटर मोस्ट में कौन सा है, 3p1 है क्या, बोलिए सर 3p1 है, 3p1 है, बोले जी सर 3p1 है। तो आप मुझे ये बताइए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये होगा, ऐसा लिखेंगे या 2 8 और 3 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, कौन सा सही माना जाएगा, एक्चुअल सही कौन सा होगा। इस पैटर्न में यदि लिखा जाएगा तो, इस पैटर्न में यदि लिखा जाएगा तो कौन सा होगा। तो सर ए के पूरे नंबर 2 हैं, बोलिए सर ए के पूरे नंबर 2 हैं। 2 के पूरे नंबर कितने हैं सर, 2 और 6 8 है, 8 हो जाएगा। 3 के पूरे नंबर कितने हैं सर, 2 और 1 3, तो 3। अधूरे अधूरे नहीं लिखे जाते, अधूरे अधूरे नहीं लिखे जाएंगे, 2 और 1 करके अलग अलग नहीं लिखते हैं ना, पूरे पूरे लिखे जाते हैं। फिर तो इसका 2 भी हो जाएगा, इसका 6 भी होगा, फिर इसका 2 2 2 6 ऐसे थोड़ी लिखते हैं, तोड़ के नहीं लिखते, पूरा पूरा लिखा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, इसका ये 2, इसका ये 8 और इसका ये 3 ऐसे लिखे जाते। तो ये भी एक पैटर्न है, आपसे पूरा पूरा पूछा जाएगा तो ये आंसर है, यदि आपसे आउटर मोस्ट पूछा जाएगा तो 3p1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बोलिए सर। चलिए आपको हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक कवर किए हैं। एक तो हो गया आपका आउटर मोस्ट सेल जो आपको पढ़ाया गया, आउटर मोस्ट सेल पर बेस्ड आपसे चर्चा की गई। दूसरा आपसे सम इलेक्ट्रॉनिक हमने आपसे पूछा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक जिसे कहते हैं। और तीसरा टॉपिक आपसे जो हमने पूछा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, ठीक है, कौन सा था आपका, तो सर हमने पढ़ा है कौन सा नोटेशन, स्टॉक नोटेशन। 3 टॉपिक पूछे गए हैं, तीनों टॉपिक पर यदि आपको कोई भी डाउट यदि हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।